बच्चों, अब तक जो हमने सीखा वो बेसिक कंसेप्ट में एक्स्ट्रा टर्म, पावर, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ लॉजिक पढ़ेंगे जिनका यूज होता है हमारे यहाँ। जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 5, यानी कोई इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया पेपर में और आपसे कहेगा कि इसका सॉल्यूशन करिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो किस तरीके से कोई इक्वेशन आपको देगा, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, तो दोनों ओर डी अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई, ये तो सब जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी अपॉन और 5 हो गया। क्लियर है बात इतना? अब बच्चों एक्स स्क्वायर देखिए बीच में पॉजिटिव है, दोनों के साथ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी अपॉन वाई स्क्वायर डी अपॉन, और यहां पे क्या आ गया 5 आ गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और डी वाई अपॉन, और बराबर क्या आएगा। अब जो x वाले हैं वो एक तरफ, dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ, तो ये हो गया माइनस। तो बच्चों यहां से dy अपॉन डी एक्स जो निकलेगा हमारा वो होगा माइनस 2x और अपॉन में और 2 से 2, तो इस तरीके से इजी तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर बात है? अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप आएगा क्वेश्चन का वो आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाए, पैरामेट्रिक फॉर्म होती है प्राचल समीकरण। आपके क्वेश्चन में कोई प्राचल समीकरण दे देगा वो और कहेगा कि अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो प्राचल समीकरण से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। सपोज करिए एग्जांपल, आपको दिया x बराबर साइन थीटा और y इक्वल दे दिया गया b कोस थीटा, और आपसे कहेगा इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करिए। क्या करिए? dy बाई, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कोई प्राचल समीकरण दे देगा, यहाँ t भी दे सकता है, कोई भी वेरिएबल देगा, यानी इक्वेशन अलग अलग दिखाई देंगी आपको, 2 इक्वेशन दिखाई देंगी। अब ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का लॉजिक क्या होता है, उसके लिए आपको पहला डिफरेंशिएशन ऑफ x करना और विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों कोस थीटा हो गया। फिर हमें क्या करना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो y का क्या बनेगा dy अपॉन, और b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर हमने कहा कि भाई हमें तो dy अपॉन डी एक्स निकालना था, तो dy अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, तो वो बनेगा dy अपॉन डी थीटा, यानी इसके अपोन में भी डी थीटा लिख दोगे, इसके अपोन में भी, यानी dx के अपोन में भी क्या लिखेंगे, डी थीटा। अब dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपको पता है, और dx बटे डी थीटा की वैल्यू भी आप जानते हो, कितनी है dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू, और dy अपॉन dx जो बनेगा बच्चों वो बनेगा माइनस b tan थीटा। लेकिन कभी कभी पेपर वाले आपसे ये पूछ लेते हैं कि इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करिए, यानी मुझे वैल्यू निकाल के दिखाइए d2y बटे dx स्क्वायर की। ये तो हमारा फाइनल आंसर इसका आया। अगर वो आपसे ये पूछने लगे d2y अपॉन
तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों माइनस का b, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई? sec स्क्वायर थीटा। और इनटू में फिर थीटा का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो बनेगा dx अपॉन, और माइनस का b sec स्क्वायर थीटा, और dx अपॉन d थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, और ये हमारा फाइनल। तो ये हमारी कौन सा लॉजिक हमने सीखा कि अगर आपको प्राचल समीकरण दे दें, यानी एक x में और एक y में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, वो आता है बच्चों लॉग लेने वाला। जैसे कि कुछ लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोई कहे log m इंटू n क्या होगा, तो फार्मूला बनता है log m प्लस, ये आपको याद रखने कुछ log के फार्मूले आपको। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि log m अपॉन n कितना होगा, तो log m माइनस log n, और log m की पावर n अगर आपसे पूछेगा तो पावर पहले आएगी और log m हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ log की प्रॉपर्टी हैं जिनका उपयोग हम अपने क्वेश्चनों में करेंगे, और किस तरीके से यूज होगा वो देखते हैं। सबसे पहले सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन आया log x की पावर x, और आपसे कहेगा इसका डिफरेंशिएशन करो। तो बच्चे क्या करते हैं, पावर पहले लिखेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, और ये कहेंगे जी हमने तो क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिया। लेकिन वे ये ध्यान नहीं देते कि x की पावर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर x की पावर में कोई कांस्टेंट है, 5 है, 4 है, n है, तो आप कर सकते हो पावर पहले और पावर में से एक माइनस। लेकिन बच्चों जब x की पावर में कोई वेरिएबल होगा, x की पावर में कोई x होगा, x की पावर में कोई y होगा, तो फिर आपको log लेना पड़ेगा। यानी log लेने का कंसेप्ट तब आएगा जब या तो आपका क्वेश्चन बहुत ही टफ हो, या आपके क्वेश्चन में x की पावर में एक वेरिएबल है। तो दो केस में आपको log लेना पड़ेगा, या तो x की पावर में x हो या x की पावर में y हो, या आपका क्वेश्चन बहुत कठिन हो जिसे हम इजी करना चाहेंगे। तो इजी करने का तरीका होगा log की प्रॉपर्टी के द्वारा। क्लियर है बात इतनी? तो अब हमें देखना पड़ा कि भाई यहाँ तो log लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि पावर में भी क्या है, x। तो log लेने पर टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिख दें भाई, टेकिंग log ऑन, अरे दोनों और log लेने पर। तो जब log लेंगे तो बनेगा log y और log x की पावर x। अब क्या होगा भाई, log y पावर पहले आ जाएगी, log की प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पे। अब आपने देखा भाई अब तो इजी हो गया। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x? तो log y का डिफरेंशिएशन, इसे अपने मन में क्या मान लेंगे, x, log x का 1 अपॉन x, इंटू में y का करेंगे dy अपॉन dx, और यहां एक को फर्स्ट, एक को फर्स्ट, log x का 1 अपॉन प्लस सेकंड और x का 1। यानी हम ये मान के चल रहे हैं जो आप ये क्लास ले रहे हो, इससे पहले वाली क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से आती है। अगर आपको पिछले वाली क्लासें अच्छे से नहीं आ रही तो इसमें आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको पिछले वाली एक्सरसाइज जो है वे देखनी चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट देखने लगो ये वाला पार्ट और पिछले वाला आ रहा नहीं समझ में, तो कुछ पता ही नहीं लगेगा तुम्हें। यानी पहले वाले पार्ट क्लियर है तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। x है x, हाँ ये ध्यान रखना जी। और y आया तो 1 प्लस, और भाई y की वैल्यू तो तुम जानते हो क्या होता है, x की पावर x, 1 प्लस, और यही हमारा इस वाले कंसेप्ट का जो है क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो इजी है बात।
बच्चों हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सही है ना, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशल टाइप कर दें उन्हें, क्या कर दें, स्पेशल टाइप। जैसे कि वो कहेगा x की पावर 5 का साइन x के सापेक्ष अवकलन, यानी क्या कहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू साइन x। अब से पहले हम क्या करते थे, y का x के सापेक्ष, तो बड़ा इजी था। अब की बार तो एक फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना, तो बिल्कुल सरल है। कैसा क्वेश्चन होगा बच्चों, सबसे पहले आपको एक को तो y1 मानना है, y1 इक्वल x की पावर 5 और y2 इक्वल साइन x। अब हमें क्या करना, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से बनेगा dy1 अपॉन dx और x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y2 विद रेस्पेक्ट टू, तो भाई dy2 अपॉन क्या बनेगा, साइन x का। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना, y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन। अरे बताओ बात सही है गलत है? तो हमें निकालना है बच्चों dy1 अपॉन dy2, यानी y1 का y2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सरल है, dy1 अपॉन dx, dy2 अपॉन, अब भाई dy1 अपॉन dx की वैल्यू कितनी है और dy2 अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, और यहीं पे अपना क्या लिखेंगे, तो इजी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप। कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है आपका y बराबर x की पावर x डॉट 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 कहां तक, ये भी एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये देखिए x की पावर में फिर x की पावर में फिर x, और कहां तक गए, यानी ये अनंत तक, तो बहुत सारी संख्याएं और सबकी वैल्यू इनकी टोटल कितनी है। तो मैं ये कहता हूं एक x को छिपा लो आप, तो अब बाद में देखो तो वही कंडीशन बन रही ना, x की पावर x को हमने क्या मान रखा, y, तो इसकी जगह y रख सकता हूं या नहीं। तो आपने कहा जी इस वाले x को छोड़ दो और यहां से लेके दोबारा से क्या बन गया y, तो ये हो जाएगा x की पावर। और अब बड़ा सरल है, log लेने पर क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। यहां तक कोई दिक्कत, क्या हो गया, तो गिर जान दो। तो log लेंगे तो क्या बनेगा भाई, अकल ही खराब है बिल्कुल। तो log x की पावर क्या बना भाई, y, तो log y पावर पहले आएगा और ये log x हो गया। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इजी है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का बनेगा बच्चों 1 अपॉन y, और यहां एक को फर्स्ट एक को फर्स्ट, log x का 1 अपॉन x, log x y का बनेगा dy अपॉन, अब dy बाई dx एक तरफ, बाकी सब माइनस log x dy अपॉन इक्वल y अपॉन, और dy अपॉन dx यहां से क्या ले लेंगे, तो बनेगा 1 अपॉन y माइनस, और इक्वल क्या, तो भाई एलसीएम ले लो, तो dy अपॉन dx 1 माइनस y log
अपोन में क्या आया और इक्वल। क्लियर है इतनी बात। तो भाई अब हमें निकालना था dy अपॉन, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकलेगी देखिए ध्यान से। ये y जाएगा ऊपर तो y की पावर कितनी हो गया 2, और ये इसके अपोन में जाएगा 1 माइनस y log x, और इनटू में x भी है तो ब्रैकेट लगा के x लिख देंगे। और इसी तरीके के सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि y बराबर साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x, और इसी तरीके से अनंत तक, जैसे कि y बराबर y इक्वल log x, फिर log x, और फिर ये कहां तक जाएगा अनंत तक। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है y इक्वल e की पावर x, फिर e की पावर x, फिर e की पावर x डॉट 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 डॉट। तो ये बच्चों कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाते हैं। देखो जी, तो नेक्स्ट जो हमारा स्पेशल टाइप क्वेश्चन बनता है वो बनता है बच्चों अंडर रूट x, अंडर रूट x, अंडर रूट x, और इसी तरीके से ये कहां तक जाएगा इनफिनिटी। तो फिर क्या बनेगा जी, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आप देखो बच्चों यहां से दोबारे से वही बन गया ना हमारा भाई। अगर आप इतने को छिपा लो तो दोबारे से रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स ऐसे जा रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे हम, y इक्वल x प्लस y, फिर हम क्या करेंगे, ये रूट हमें यहां से हटाना है तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर का क्या करेंगे वर्ग। यानी दोनों साइड का हमें स्क्वायर करना है, तो y और अंडर रूट एक्स प्लस वाई, इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर से रूट, तो बनेगा x प्लस, अब करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो कर दो कि क्या बनेगा इसका 2y dy अपॉन, और x का क्या हो गया बच्चों 1, y का क्या हो गया, और dy अपॉन dx एक तरफ ले लेंगे, और इक्वल किसके। तो फिर आप देखिए dy बाई dx यहां से क्या ले लो कॉमन, तो यहां क्या बचा और बराबर किसके 1 के, तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकलेगी 1 अपॉन 2y माइनस 1। अब इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन और भी हो सकते हैं आपके, ये आपके लिए होमवर्क में मान लो कि y बराबर अंडर रूट और फिर प्लस अंडर रूट और प्लस डॉट 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 कहां तक अनंत। ये भी आ सकता है log x, यानी यहाँ पे a की पावर x भी हो सकता है, यहाँ पे 10x भी, तो वो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है बात इतना।